is the one stop solution for mains preparation. अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, मेंस मींस MMP प्लस. कंटेंट बिल्कुल अलग है. देयर आर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि सोशल जस्टिस, जो सिर्फ मेंस में आते हैं. सो फर्स्ट थिंग हियर इज दैट वी आर गिविंग द कंप्लीट कंटेंट ऑफ मेंस, GS 1, 2, 3, 4 and essay taught by credible people. Prelim specific strategy is largely confined to Lakshmikant, and frankly speaking, that book has no reflection in the mains. So our focus has to be on covering the conceptual issues, which are the areas from which UPSC is asking questions, which are not covered in your standard books. The problem is the nature of the paper has changed so dramatically. It has so geometrically metamorphosized. But अगर आपकी preparation strategy वही वो polity centric articles याद रख लो और provisions याद रख लो और भारत रत्न किसको मिला है इस बार, उससे नहीं होगा. This is the one stop solution for GS3. You do not need to go beyond this. अगर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं होगा. This is my gap. ये रिकॉर्डिंग्स पुरानी नहीं है. सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर इन द फर्स्ट बाइट इटसेल्फ के जैसे मेरा जो पहला एग्जांपल आपको मिलेगा इस बार, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द हीनियस टेररिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान इन पहलगाम एंड आर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स. Welcome you all to Sarthi IAS. Guys, prelims examination is over and I'm sure अपने मार्क्स आपने मार्केट के जितने भी आंसर कीज हैं सबसे लगाए होंगे. जो प्रिडिक्शन है कट ऑफ का वो भी आपने देखा होगा. नाउ आवर सजेशन टू यू इज इफ यू आर कंटिन्यूइंग योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, आपके उस कट ऑफ के आसपास अगर +-5 या 10 की रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं, यू आर सपोज टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. देखिए आंसर्स पे डिस्कशन चलते रहेंगे, कट ऑफ पे डिस्कशन चलते रहेंगे, बट उसी के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी चाहिए. सो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सारथी आईएएस का मोस्ट पॉपुलर MMP प्लस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2025 and 2026 we are announcing in this video. Sir, I think the important point here is that no answer key is reliable, because considering the answer key UPSC is making, we can't really predict how many marks we'll get. But sir, 2025 is a special year in the fact that there are only 86 days between the prelims and the mains. Right. Every day matters here because every mark matters in the prelims, in the mains, sorry. And एक मार्क से सर लिस्ट से बाहर या अंदर हो सकते हैं और एक मार्क से आपकी सर्विस भी डिसाइड हो सकती है. So without wasting time, we should shift to the mains preparation. Of course, provided that you are deciding and you've taken the decision to continue this preparation further. So sir, with that, I'd just like to also say that this is our flagship program. This is the program that produces the most rankers in the country. The best feedback is received for this program. And this is our strength. This is the idea where Sarthi IAS started. And we are very proud to say that we are now having the second iteration of MMP Plus, and we'll be able to deliver even better content and even better delivery of lectures than it was last year. Right. तो in this video we will share with you कि इस बार हमने क्या चेंजेस करे हैं अपने मेंस प्रोग्राम में, कैसे जो टाइम लिमिट कम है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस उस कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या चेंजेस किए हैं, प्लस ऑल दी फैकल्टीज कौन आपको पढ़ाने वाला है इस पूरे MMP प्लस प्रोग्राम में, स्पेशली GS2 फैकल्टी वी विल इंट्रोड्यूस इन दिस वीडियो. And a big surprise for all of you there. Right. So 31st May से we are starting the program. It is live plus recorded. ये हम डिटेल में आगे बताएंगे कि कौन सी चीज रिकॉर्डेड है, कौन सी चीज लाइव है. जो भी चीजें रिकॉर्डेड रखी गई हैं ये सोच के रखा गया कि टाइम लिमिट आपके पास कम है. इसका लॉजिक भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ये ऐसे स्ट्रक्चर किया गया. राइट. सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सारथी आईएएस. तो जो 3 कीवर्ड सारथी आईएएस लेके आया है, क्रेडिबल फैकल्टी, क्वालिटी कंटेंट एंड अफोर्डेबल कोर्सेज. सबसे पहले देखते हैं क्रेडिबल फैकल्टी. तो इस पूरे MMP प्लस प्रोग्राम में जो टीम आपको पढ़ाने वाली है, मेंटर करने वाली है, दे हैव कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ 4 सिलेक्शंस एंड 17 इंटरव्यूज इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर थे, we said 4 selections and 14 interviews. Right. So something new has been added this time, and that is the biggest surprise. So for GS2, we have the legend of polity himself, M. Puri sir, who is joining Sarthi IAS. Sir has a teaching experience of more than 25 years. Sir has appeared in the UPSC interview 3 times. And there is no aspirant who has not heard sir's teaching brilliance. Right. And बाकी जो फैकल्टी लाइनअप है वो सेम है जो ऑलरेडी आप सारथी आईएएस पे जिससे इंटरेक्ट कर चुके हैं. फॉर GS3, डॉक्टर शिविन इज देयर. आई विल बी हेल्पिंग यू इन दी GS1 सोसाइटी. एंड फॉर एथिक्स एंड एसे, मुदित सर इज हेयर. Pallavi ma'am will take up the geography, Kaval sir will take up the history, and Sajal sir will mentor you throughout your mains journey. तो फर्दर इन सब फैकल्टी से हम इंटरेक्ट भी करेंगे आगे की वीडियो में. अभी चलते हैं आगे. Second is quality content. So what you see on the screen is the handwritten feedback of All India Rank 1 Shakti Dubey, All India Rank 2 Harshita Goyal, and All India Rank 11 Sai Shivani. This is the handwritten feedback that they have given
to Sarthi IAS and how we have helped them in their journey. See, it's written on the board that there are 175 selections from Sarthi IAS, but ये वो selections नहीं है जो हमारे interview program से हुए हैं. हम किसी भी उस रैंकर को क्लेम नहीं करते जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू में हमारी हेल्प ली हो. We only claim that we have helped somebody when they themselves tell us that we have been a part and an integral part of their journey. So just to drive home that point, take a minute and listen to what the toppers of last year have to say about MMP Plus and Sarthi IAS. I was also the part of the GS3 program and the Write Smart program. That gave me a perspective of how to proceed for the mains. I had joined in fact GS3 का program भी था, 4 का भी था और Write Smart भी था. It was very helpful. I think मेरा जो भी improvement होगा, I think it will play a very important role because it really helped me analyze my answers and make improvements, small improvements की एक conclusion can be, it can have some SDG or something, but it might not be as forward looking as some other conclusion. The ethics module and purchased the ethics module of Sarthi IAS. Okay. So, and I studied ethics from you, and it definitely helped me. And ethics is one of my favorite subjects, sir. In my journey of UPSC preparation, I have been associated with Shivin sir and Sarthi IAS. I have enrolled in Write Smart course, and then I have got an understanding about how to write mains answers, how to have templates for different set of questions, and Shivin sir's teaching was absolutely flawless. सारथी के कोई इसमें थे जुड़े हुए मीन्स प्रोग्राम में? सर मैंने लॉज की है. अच्छा, क्या फीडबैक देना चाहेंगे उसका? कुछ सर बढ़िया था, मतलब मेरी जो इनिशियल मेज़ राइटिंग थी वो वहीं से थी. Hi, my name is Rishabh Chaudhary and I have secured All India Rank 28. I enrolled in Write Smart program of Sarthi IAS conducted by Dr. Shivin Chaudhary sir. Hello everyone, my name is Utkarsh Yadav and I have secured All India Rank 32 in this year's Civil Services examination. This was my third attempt and third mains, and I have been associated with Sarthi IAS for my previous 2 attempts. In 2023, I was part of their Write Smart plus GS3 course taught by Shivin sir, and this year I was part of their MMP Plus program. I have secured All India Rank 35 in the Civil Services examination. I was part of Mudit Jain sir's ethics course, where his answer writing approaches helped me to generate different dimensions to the ethics answers, and moreover to provide with the good value additions to my ethics answers. Secondly, I was also part of Shivin sir's GS3 mains course. His teaching style of contextual analysis of the topics mentioned in the GS3 helped me to enrich my answers by generating different perspectives and dimensions on the questions of the GS3. I was part of program of Shivin sir. It was a good session. मतलब last year I wrote all the PYQs with Shivin sir. I was part of Write Smart course of Shivin and also GS3 course, and those two immensely helped me with respect to writing answers. MMP Plus prelims बहुत सारे join किए थे मैंने. That was pretty good. Like my answer writing was like dedicatedly to the Sarthi IAS. The Write Smart initiative as well as the essay and ethics by Mudit sir. But actually, I really liked the initiative because last year I only got 120 marks for the ethics. So I believe that this time I can do well with respect to ethics. And generally in the mails also that helped me a lot, especially the dimensions and the strategy to approach generic questions. That really helped me. I was the part of the Write Smart program of Sarthi IAS, and I think that it has helped me a lot in improving the structuring of my answers. I have secured All India Rank 61 in the UPSC Civil Services Examination 2024. I had enrolled in the courses Write Smart by Dr. Shivin Chaudhary as well as the Ethics and Essay course by Mudit Jain sir. I found them extremely helpful. I was associated with the laws program that Varun sir used to take for answer writing preparation. I have been a beneficiary of your means mentorship program, and I used to actively see Write Smart program. I have seen all your YouTube videos. I have also done the monthly magazines that you used to do on your channel. I was a part of Write Smart course taken by Dr. Shivin sir. I benefited immensely out of it because it just not taught me about the various answer structures, but it also taught me why answer writing is really an art. What all needs to be done to have proper structured answers in UPSC. I had enrolled in the ethics module taken by Mudit Jain sir, and that module I found quite useful in the terms of value addition and quality content enrichment for especially the GS4 ethics paper. I joined Varun sir's live answer writing program back then, and that was the first time I started writing answers.
It helped me gain confidence about writing answers as a beginner and also understand the overall structure. I also joined Write Smart program of Shivan sir. I was doing GS3 with Shivan sir. It was very the content was very rich, sir. So it helped me. All right. So all these feedback you must have heard at Sarthis YouTube and Instagram as well. एक थोड़ा फनी स्टोरी शेयर करता हूँ. MMP प्लस प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया है. मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएस में रहता है, कॉर्पोरेट में जॉब करता है. इस बार रिजल्ट के बाद उसने इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा MMP प्लस के बारे में सुना, वो कहता मेरा मन कर गया MMP प्लस बाय करने का. राइट सर, आई थिंक इट इज दी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मेंस प्रिपरेशन. अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, मेंस मींस MMP प्लस. राइट. सो हाउ MMP प्लस विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन this year? Let's discuss this thing first. सर सबसे पहले मुझे लगता है कि people need to understand that the content of prelims and mains is not the same. मेंस का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है. अगर आपने स्पेसिफिकली मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा है तो आप मेंस के आंसर्स नहीं लिख सकते हो. जैसे सर अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो आप इन्फ्लेशन पे क्वेश्चंस देखोगे इन द प्रीलिम्स, राइट. आप रेपो रेट पे क्वेश्चन देखोगे इन द प्रीलिम्स, बट इन द मेंस दे विल आस्क अबाउट RBI's मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ इफेक्टिव इट इज इन कंट्रोलिंग फूड इन्फ्लेशन. तो सर कंटेंट बिल्कुल अलग है. देयर आर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि सोशल जस्टिस, जो सिर्फ मेंस में आते हैं. सो फर्स्ट थिंग हियर इज दैट वी आर गिविंग द कंप्लीट कंटेंट ऑफ मेंस, GS 1, 2, 3, 4 एंड essay taught by credible people and a one stop solution at that. अब सर सिर्फ कंटेंट पढ़ना सफिशिएंट नहीं है. वी हैव टू देन मूव ऑन टू आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर दो. यू फर्स्ट नीड सम हेल्प in structuring and deciding what is to be written and what not to be written. अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने दो चीजें देखी. सबसे पहले what is the best way or best questions that we can practice. It is nothing but the previous year questions. तो जैसे आप जानते भी हैं और आपने टॉपर्स के फीडबैक में भी सुना होगा, Write Smart is the program that I and Mudit sir run together, where we do every single previous year question, उनकी thematic analysis, template based answer writing, approaches of answer writing जो Shakti was also mentioning in her feedback, approaches like GS paper wise approach, approaches like life cycle approach, ताकि हमें समझ आए कि आंसर लिखना कैसे होता है. जब आप एक बार समझ गए कि आंसर लिखना कैसे है, देन वी कम टू द प्रोग्राम, जिस वजह से सर मेरी रैंक आई है सिविल सर्विसेज में, विच इज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, जो मैंने सारे अटेंड किए थे व्हेन आई वाज वरुण सर स्टूडेंट, वेयर अ टाइमर इज रनिंग ऑन द बोर्ड एंड लाइव यू आर राइटिंग ऑल द आंसर्स विद वरुण सर. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सीधा टेस्ट सीरीज लिखने में हमें एकदम से हमारा मन नहीं करता, राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ resistance, a lot of hesitation in writing the test series directly. So what we do here is we write 5 questions at a time ताकि आपका एक बार वो flow बन जाए. And once you have had that flow, then we will have practice tests. जहाँ तक tests की बात है, we have added some new features this time. तो tests में we are going to have self evaluation, but along with that we are going to have model answers as well as test discussions by Sajal sir. We are going to include 5 tests with self evaluation, model answers and test discussions in MMP Plus, ताकि it remains the one stop solution it is. तो ये फीचर हमने ऐड किया है ताकि वो टेस्ट का 3R का एक्सपीरियंस भी आप MMP Plus में ले पाएं, of course with self evaluation. Right. And while you are preparing for the mains examination through MMP Plus, there will be dedicated mentorship at each and every step. जहाँ पे भी आप फंसते हैं, आपको एक group mentorship provide की जाएगी within MMP Plus program. So now for this year mains examination, there are 2 problems which the student have. Right. First is there might be few student जिनका कट ऑफ के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, they're not sure about clearing the prelims examination, but they has to prepare for the mains examination now moving forward, right, if they are continuing in the cycle. Right. और जो सेकंड प्रॉब्लम है, अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस बार क्लियर हो जाता है तो आपके पास मेंस प्रिपरेशन के लिए ओनली 86 डेज है. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर आवर स्टूडेंट दिस टाइम? सर ये दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए वी हैव कम अप विद द सॉल्यूशन. सर तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा बिटवीन 2 थिंग्स. वन इज MMP Plus फॉर दोज पीपल who are preparing for 2025. अब सर अगर कोई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए सबसे पहले क्रिस्प कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो एक्चुअली इन इस शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करना पॉसिबल हो. एंड सेकंड ऑफ कोर्स दे नीड हेल्प विद आंसर राइटिंग. तो सर जो MMP Plus 2025 है उसके लिए हमने क्या किया कि जितने भी कंटेंट के लेक्चर्स हैं वी हैव एंश्योर्ड दैट दे आर एडिक्वेटली क्रिस्प, ताकि उन्हें कम टाइम में कवर किया जा सके, एंड दे विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट. अब ये पुराने साल की रिकॉर्डिंग्स नहीं है. दीज आर नॉट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ MMP Plus 2024. दीज आर न्यू रिकॉर्डिंग. सर अभी एक इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ, तो वो इस साल की रिकॉर्डिंग्स हैं विद क्रिस्प कंटेंट, क्योंकि हमें पता है इस बार टाइम कम है. बट अब सब कुछ रिकॉर्डेड देख के डिसिप्लिन कैसे इंश्योर होगा? तो जो आंसर राइटिंग के जितने भी सेशंस हैं, जो राइट स्मार्ट है,
और जो लॉज है वो सारे सेशंस वी आर गोइंग टू टेक लाइव। इसके साथ भी इवन इन रिकॉर्डेड कंटेंट सर समटाइम्स करंट अफेयर्स नीड टू बी अपडेटेड, डाउट रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड है, अबाउट 80% ऑफ द कंटेंट इज रिकॉर्डेड, 20% देयर आर लाइव सेशंस फॉर कंटेंट वेयर वील हैव डाउट रेजोल्यूशन, वेयर वील हैव मेंटरशिप एंड विल आल्सो अपडेट करंट अफेयर्स। राइट। तो ये तो हुआ सर उन लोगों के लिए जो 2025 में अपेयर कर रहे हैं। राइट। जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस टिल दिसंबर। एंड सर यहाँ पर क्या होता है, जो खुद इस साल मेंस दे रहा है उसकी तो मोटिवेशन काफी हाई है, दे आर इजीली गोइंग टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बट अगर आप 2026 के लिए मेंस दे रहे हैं तो 2-3 महीने बाद मोटिवेशन फेड करती है। उसका बेस्ट तरीका है कि सब कुछ लाइव होना चाहिए। सो व्हेन 2026 MMP प्लस सेम बैच जो 2026 के लिए है, एवरी सिंगल लेक्चर including the content lectures, including the answer writing lectures, everything is going to be live for mains 2026 and this will go on till December. Right. अब सर एक प्रॉब्लम बची, what if मेरे मार्क्स कट ऑफ के आसपास हैं, तो मेरे को प्रीलिम्स के रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। तो सर इसके लिए हमने क्या किया, that anybody who is near the cutoff they can enroll in this program. If you are unable to clear the prelims without any extra cost, we will shift you to the 2026 program and then you can prepare for means till December. तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आप हमें एक ईमेल भेजना, this is exactly what we did last year and we executed it smoothly. We will shift you to the 2026 batch and आप फिर दिसंबर तक मेंस की तैयारी कर सकते हैं। That batch will be completely live. So सर जो इस साल की प्रॉब्लम्स थी कि कम टाइम है तो रिकॉर्डेड एंड क्रिस्प कंटेंट है, कम टाइम है इस साल मेंस दे रहे हैं तो आंसर राइटिंग लाइव है, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंटेंट भी लाइव है, आंसर राइटिंग भी लाइव है, ताकि आपकी मोटिवेशन भी मेंटेन रहे और आपका डिसीजन मेकिंग भी इजी है, बिकॉज द प्राइस ऑफ बोथ दीज बैचेस आर सेम एंड वील इजीली शिफ्ट एनीवन फ्रॉम वन बैच टू द अदर। आपको हमें बस एक मेल भेजना है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ इस अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर दी है। अनदर बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड फॉर दोज पीपल हु आर गिविंग मेंस 2025, इस साल जो मेंस दे रहे हैं कि आप अपनी पेस पे देख सकते हैं, अपने टाइम पे देख सकते हैं, सिलेक्टिवली देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर लिए थे, है ना, और उसका कंटेंट शायद आप स्किप करना चाहते हो, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के लिए हमने यहाँ पे कंटेंट रिकॉर्डेड रखा है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, सारे एग्जांपल लेटेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। आप अगर IR पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ भी पुराने लेक्चर्स नहीं है, ठीक है। चलिए, राइट। एंड सर ऑल्सो लाइक व्हेन आई वाज टीचिंग GS3 लास्ट ईयर, तब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता था कि अगर आप इस साल का मेंस दे रहे हो तो इसको रिकॉर्डेड देखो, क्योंकि इतना टाइम क्रंच होता है, तो इट्स बेटर कि मेंस वाले इसको रिकॉर्डेड देखें एंड जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको लाइव कंप्लीट लाइव देखें। सो वी हैव सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम कि अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप किस तरीके से MMP प्लस का यूटिलाइजेशन करेंगे, एंड अगर कट ऑफ के आसपास लाई कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट बैच में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन दिस MMP प्लस प्रोग्राम। सो नाउ लेट्स मीट अप द फैकल्टीज वन बाय वन, किस तरीके से हम जितने भी एस्पेक्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं GS1 GS2 कैसे हम कवर करेंगे। लेट्स मीट अप द फैकल्टी इन MMP प्लस प्रोग्राम वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट for GS2 the legend of polity, M Puri sir. Sir, welcome. I think you speak too highly of me, legend. Sir, I speak so highly of you because of my own experience with your teaching. I remember जब मैं मेंस की प्रिपरेशन करा करता था तो मेरे 2015 मेंस में ओनली बिकॉज ऑफ द GS2 मैं क्रैक नहीं कर पाया था एग्जामिनेशन, एंड 76 मार्क्स GS2 में थे। मैंने आपके नोट्स रेफर करे और उसी नोट्स को मैं लिख के आया था मेंस एग्जामिनेशन में, एंड इन 2017 मेंस I scored all India highest marks in GS2, that was 126 marks. Wonderful, wonderful. So sir थोड़ा सा स्टूडेंट को बताते हैं कि GS2 हम कैसे कवर करने वाले हैं MMP प्लस कोर्स में। अच्छा, ऐसा है कि भी if you look at the mains paper, I think that most of you are now students who've already prepared and appeared in the prelims, and hopefully you're getting through also, right? But if you see, your prelim specific strategy is largely confined to Lakshmikant, and frankly speaking, that book has no reflection in the mains, right? And that is true. You know, I don't want to say anything negative about the book, but this is something which is an established fact, right? You know, many people, they feel that once they've done their so-called basic book and they feel that that they are in a position to get good marks in a GS paper 2. The experience of my good friend over here is here, right? He just told you about the experience, what he got in his first attempt in the mains, right? I mean, way less than 100 marks, right? So our focus has to be on covering the conceptual issues, which are the areas from which UPSC is asking questions, which are not covered in your standard books. राइट तो जो बच्चे जो कंसेप्चुअल इश्यूज हैं, जो कंटेम्प्रेरी इशू, कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें इश्यूज निकलते हैं, राइट? दोज इशू कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स तो करेंगे बेटा, इवन द स्टैंडर्ड पॉलिटी व्हिच इज समटाइम्स रेफर टू एज रॉन्गली रेफर टू एज स्टैटिक पार्ट, बट स्टैटिक पार्ट की भी इंटरप्रिटेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट?
So the analytical part, the conceptual part, the issue-based, the applied dimension of the running of the government and the governance aspect, this is something from which majority of the questions are asked. अब आप एक बार मेंस के पेपर्स देखिए तो सही, अब देखे होंगे आपने, I'm pretty sure, right? But you will see that there is hardly a reflection of the standard books that you study, right? The problem is the nature of the paper has changed so dramatically. It has so geometrically metamorphosized. But अगर आपकी preparation strategy वही वो polity centric articles याद रख लो और provisions याद रख लो और भारत रत्न किसको मिला है इस बार, उससे नहीं हो पाए. ठीक है, that's all I can say in this very brief interaction. सर इसमें एक चीज मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट के लिए, we will be covering all the current affair which is relevant for 2025. Yes, absolutely. वक्फ एक्ट भी कराऊंगा, right, जो अभी तक subjudice है. right. All right, wonderful sir. So thank you sir for guiding student for GS2 and polity section at Sarthi IAS. Thank you for having me. Sir. After GS2, let's see next subject is GS3. For GS3, I think you already know. Dr. Shivin, welcome on stage. Thank you sir. He will be taking the whole GS3. तो इस बार क्या changes करने वाले हैं वो बताते हैं अपने स्टूडेंट को. सर सबसे पहले तो आई एम प्राउड टू से दैट लास्ट ईयर द GS3 कंटेंट दैट आई टॉट, सर 17 out of 20 questions were direct hits, 4 out of 4 in internal security, 4 out of 4 in agriculture. अब एक ही चीज थी जो प्रॉब्लम थी, that the content was lengthy. And sir I am aware of that fact, content was lengthy, क्योंकि सर मैंने अगर 7-8 हज़ार पेज पढ़ लिए हैं तो कंटेंट बनेगा लंबा. बट उस चीज को सॉल्व करने के लिए आई हैव कम अप विद अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम. सर मैंने क्या किया है दैट आई हैव मेड हैंड रिटन नोट्स, वेरी क्रिस्प कंसाइज हैंड रिटन नोट्स. जैसे सर लास्ट ईयर जब मैंने नक्सलिज्म का टॉपिक पढ़ाया था इट वाज 16 पेजेस. अब सर जो मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं दे आर 5 पेजेस, एग्जैक्टली द कंटेंट दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन मेंस. ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो प्रिंटेड मटेरियल नहीं दूंगा, वो तो मैं दूंगा ही, साथ में ये हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा जो आप एक्चुअल डे पे जो मेंस में डिलीवर करना है that you can go and deliver. इसके साथ सर every single news article that has appeared for any relevant GS3 topic in any newspaper, be it Hindu or Indian Express, I will read every single one of them. Last year भी यही काम किया था, इस बार भी यही करेंगे. कोई न्यूज आर्टिकल नहीं छूटेगा, कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं छूटेगा, और जितना भी सिलेबस है GS3 का, all the subjects, internal security, agriculture, economy, environment, science and tech and disaster management, this is the one stop solution for GS3. You do not need to go beyond this. अगर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं होगा. दिस इज माई गारंटी. ऑलराइट, वंडरफुल. सो कंटेंट को थोड़ा क्रिस्प किया गया है ताकि आप एक लिमिटेड टाइम में उसे डिटेल में कवर कर पाएं. राइट सर. एंड सर जस्ट वन लास्ट थिंग दैट आई लाइक टू ऐड हियर इज दैट एटलीस्ट फॉर द इकोनॉमी पार्ट एंड द रिमेनिंग करंट अफेयर्स जो इन महीनों के होंगे, GS3 फॉर दोज पीपल हु आर गिविंग मीन्स दिस ईयर इज रिकॉर्डेड, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 इज लाइव. तो इस बार के लोग जो मेंस दे रहे हैं उनको भी करंट अफेयर्स अपडेशन चाहिए होगी. तो आई विल बी टेकिंग 5 स्पेशल सेशंस टुवर्ड्स द एंड इन जुलाई, ताकि इस साल के जो जून जुलाई के करंट अफेयर्स हैं वो भी इसमें कवर्ड रहें. इकोनॉमिक सर्वे और बजट हम पूरा कवर करने वाले हैं. बेसिकली वी विल कवर एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर GS3 एंड दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रीड. इट इज अ प्रॉपर वन स्टॉप सॉल्यूशन. एंड करंट अफेयर क्लासेस विल बी लाइव, राइट? करंट अफेयर क्लासेस विल बी लाइव सर. ऑलराइट, थैंक यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एथिक्स पार्ट. एथिक्स, इस बार के अगर आप एथिक्स में स्कोर्स देखेंगे, वंडरफुल स्कोर्स आए हैं एथिक्स में सभी स्टूडेंट के. जितने भी टॉपर्स हैं, टॉप 100 है, मोर देन 125-130 मार्क्स आप देखेंगे एथिक्स में. तो एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए. वी हैव अगेन फॉर एथिक्स मुदित जैन सर. वेलकम सर. थैंक यू भाई. सर तो क्या चेंजेस करने वाले हैं एथिक्स में, हम वो थोड़ा बताते हैं स्टूडेंट को इस बार. सबसे पहला चेंज तो यही है कि मैं लास्ट ईयर पहली बार पढ़ा रहा था. ठीक है, सो आई नाउ हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 year ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो अब लास्ट ईयर में एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग पॉम्पस, लास्ट 1 साल उसी साल में आग लग गई थी, तो इस बार सोचो कि क्या होगा. ठीक है, सो डॉक्टर शिविन ऑल्सो पॉइंटेड ये रिकॉर्डिंग्स पुरानी नहीं है. सो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर इन द फर्स्ट बाइट इटसेल्फ के जैसे मेरा जो पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा इस बार, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द हीनियस टेररिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान इन पहलगाम एंड आर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स. मैंने राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू पढ़ाया था, ये उस पे एग्जाम्पल है. सो आई हैव अपडेटेड 128 न्यू एग्जाम्पल्स. लास्ट ईयर आई हैड टॉट around 6 approaches for answer writing. This time I am teaching around 11 to 12 approaches for section A plus 3 code based questions plus 4 approaches for case studies. So 18 templates है, 19 questions आते हैं, 18 templates है तुम्हारे पास. बस तुमको अब लिख कर आना है, उसके बाद वो तो तुमको ही करना है, तुम्हें लिख कर आना है. उसके बाद सब रेडीमेड एक तरीके से अवेलेबल है, आंसर्स, कीवर्ड्स, सब कुछ उसमें है. ऑलराइट,
सो सर न्यू एग्जांपल्स जो आपने इस बार क्राफ्ट किए हैं 128 न्यू एग्जांपल आपने बोला, कहाँ से किस टाइप के करंट अफेयर से आपने कैसे एक्सट्रैक्ट किए हैं, थोड़ा सा वो बताते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन योर राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू। ये पीवाईक्यू है, पॉटर स्टीवर्ट की कोट है। तो मैंने एग्जांपल क्या बोला है कि इंडिया वाज वेल विद इन इट्स राइट्स टू एंड पाकिस्तान, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड टू अस, बट वुड इट हैव बीन द राइट थिंग टू डू? So India knew the difference between the rights versus the right thing to do, and hence we only targeted their terror camps and not the civilians. All right. तो ठीक है, current examples current आपने add examples. किए सारे, ठीक है। Now let's come to the next part, sir, essay। तो सर essay में अगर इस बार के हम scores देखेंगे स्टूडेंट के, काफी challenging score रहे हैं। Many who are even in the list had scored less than 100 marks in the essay, है ना। तो क्या चीजें हम essay में change कर रहे हैं, कैसे हम टारगेट कर रहे हैं कि essay में भी स्टूडेंट 120-130 मार्क्स स्कोर कर पाए? थोड़ा मैं इलेबोरेट करता हूँ इसको। स्कोर्स कम आए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस, विद योर एफर्ट्स, विद एफर्ट्स ऑफ दोज हु गॉट सिलेक्टेड, दे हैव गॉट गुड मार्क्स जो हमारे कोर्स में थे, ठीक है। सो एवरेज ऑफ एसए लास्ट ईयर वाज समवेयर अराउंड 112, दिस ईयर 6 मार्क्स डाउन, 106, बट देन आई हैव एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 130 plus marks in essay. Rank 2 was also part of the module, and she has, I guess, scored the highest marks, 144 marks this year in essay paper. So approaches same है, to be honest। मैं कोई नई approach essay के लिए नहीं ला रहा हूँ, but we will try to brainstorm more. And one more point, this is going to be live. So the essay module is not recorded, it is live, because my essay module is based on your brainstorming. I'll teach you the approaches, I'll apply the approach in PYQ, and then I'll ask you to apply the approach in the next para or so. So we will discuss around 25 essays, all PYQs, code-based questions, because that is what UPSC has been asking now. All right. तो आई थिंक आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड किस माइंडसेट से रखा गया है। जहां पे भी आपका एंगेजमेंट रिक्वायर्ड है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड है, इट विल बी लाइव। जहां पे भी आपको बस कंटेंट देखना है, इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर दोज हु आर गिविंग मेंस इन 2025, बट फॉर दोज हु विल बी गिविंग मेंस इन 2026 आपके लिए सारी चीजें, सारा कंटेंट, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग विल बी लाइव। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द एसे। नाउ अबाउट द GS1, थोड़ा सा ब्रीफ में GS1 के बारे में भी आपको करना चाहूंगा। GS1 के देयर आर 3 सेक्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ज्योग्राफी पल्लवी मैम विल बी हैंडलिंग। इस बार ज्योग्राफी में हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। यूपीएससी ने GS1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पे बहुत ही जनरलिस्ट आंसर स्टूडेंट लिख के आ रहे हैं। तो वी बिलीव कि यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में एक डिफरेंशिएटर क्रिएट किया जा सकता है, तो दैट वी विल फोकस इन दी ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट, इन दी कंटेंट पार्ट। In the history section, Kaval sir will be covering world history, modern history, post consolidation India and आपका ancient medieval art and culture। इसका भी थोड़ा अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ancient medieval art and culture and modern history, ये वो सेक्शन है आप जो ऑलरेडी प्रीलिम्स के लेवल पे पढ़ के आए हैं, तो वहां पे फैक्ट्स की डिलीवरी नहीं होगी। रादर देन दैट टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे और थीम्स को एनालाइज करेंगे। PYQ से हमने थीम्स पिक किए हैं और उसको थीमेटिक एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। With respect to world history, most of the people who are giving mains haven't yet read world history। तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्रिस्प लेक्चर क्रिएट किए हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए, सिलेबस वाइज कवरेज करेंगे। ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे 100 आवर्स 150 आवर्स वर्ल्ड हिस्ट्री पे नहीं लगाएंगे। क्रिस्प लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो इन पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया एज वेल। नाउ द लास्ट सेक्शन, सोसाइटी सेक्शन, आई विल बी कवरिंग। देखिए, सोसाइटी में मैंने 1-2 चीजें इस बार नई ऐड की हैं। आई विल बी फोकसिंग अपॉन अप्लाइड सोसाइटी पार्ट, है ना। देखिए, जो स्टैटिक के टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसका एनालिसिस तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ अगर आप पिछले साल के सोसाइटी के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कि अगर चिल्ड्रंस आर यूटिलाइजिंग द मोबाइल फोन्स तो उसका उनके सोशलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट है, राइट। तो ऐसे अप्लाइड सोसाइटी के क्वेश्चन टॉपिक्स हम प्रैक्टिस करेंगे इस बार सोसाइटी के कंटेंट में, राइट। All the current affair we will be covering in respective section. All right. So this conclude our content part, GS 1, 2, 3, 4 and essay. अब देखते हैं हम आंसर राइटिंग में आगे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। So for the answer writing part, first we have Write Smart. So I welcome again Dr. Shivin on stage. Thank you, sir. Sir, answer writing में if I were to ask you, what is that one skill that is required to complete the paper on time? And complete not only means कि आपने पेपर भर दिया, पर आपने सारी डायमेंशंस कवर कर दी। Structured thinking. Exactly, sir. Sir, this is what we discuss in Write Smart. अब ये हम थिंकिंग कहाँ से सीखें? बेस्ट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखें। सो राइट स्मार्ट में
I am going to cover GS1, GS2 and GS3 previous year questions. GS4 और essay के previous year questions Mudit sir will be covering, and we'll be covering all the relevant questions that have appeared in the last 12 years. और इनसे हम सोचना सीखेंगे. आपने जो टॉपर्स का फीडबैक भी देखा होगा, राइट स्मार्ट हैज बीन द पॉपुलर चॉइस दैट ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स gamut, they have opted for right smart, and this is what we are going to repeat this year. Of course sir, we are going to add new questions. जिन टॉपिक्स पे जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया, they are very less likely to appear again this year, तो वो वाले क्वेश्चंस हम हटा देंगे, and we have put the questions that are very likely to appear this year. Sir, there are a total of 12 approaches that I use to ensure कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो भी आप उस क्वेश्चन को एक डिसेंट लेवल पे लिख पाएं. और वहां पर सर अगर हमने हर क्वेश्चन में बस 1 मिनट भी बचा लिया, क्योंकि हमें अप्रोच आती है, वी नो हाउ टू थिंक एंड वी नो हाउ टू डिलीवर, देन द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. जैसे सर एक बहुत कॉमन थीम हमारा आता है कि रोल ऑफ विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. अब ये वो चीज है जो सबको आती है, आपको भी आई एम श्योर इसके बारे में 5-6 पॉइंट्स आ गए होंगे, बट इफ आई टेल यू, थिंक ऑफ इट इन अ टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच, कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हु केम ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम, देन हु वाज देयर ड्यूरिंग द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टाइम, देन हु वाज देयर एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन क्विट इंडिया मूवमेंट. अगर आपको टाइमलाइन बेस्ड फॉर्मेट में ये चीज आती है, इट्स मच इजियर टू डिलीवर द आंसर. तो सर हम टोटल यहाँ पर मोर देन 300 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, एंड वील बी राइटिंग देम लाइव इन द क्लास. तो द क्वेश्चन विल बी कमिंग ऑन द स्क्रीन. पहले मैं बताता हूँ कि मैं इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करता, देन इट इज ऑन यू. आप 2-3 मिनट लगाइए और ब्रेनस्टॉर्म करिए कि आप कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, एंड दैट वे विल डेवलप थ्रू दीज 300 क्वेश्चंस कि आपको कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन पेपर में दिख जाए, आपके दिमाग में एक अप्रोच सॉर्टेड हो और आप वहां पर बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएं. दिस इज द आइडिया ऑफ राइट स्मार्ट, एंड इट इज द एसेंशियल UPSC thinking course that anyone who is appearing for mains must go for. All right, wonderful. So after learning the content, आपने structurally किस तरीके से उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है और आंसर में प्रेजेंट करना है, दैट यू हैव लर्नड इन द राइट स्मार्ट सेक्शन. सर बट अगर किसी ने राइट स्मार्ट में सीख लिया, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देम कि उसको वो अप्लाई करें. तो सर उसके लिए वी हैव लाइव आंसर राइटिंग सेशंस. सो सर हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट दीज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस? सो आफ्टर लर्निंग ऑल दीज टेम्पलेट्स ऑफ आंसर राइटिंग, अब हम क्या करेंगे, लाइव आंसर राइटिंग सेशन में वी विल बी हैविंग 5 क्वेश्चन. आई विल बी देयर इन दी सेशन. एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आई विल गिव यू सर्टेन हिंट, क्या इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, ये डिमांड है. देन द टाइमर विल बिगिन. जैसे आपको एग्जाम में एक 10 मार्कर लिखने के लिए 7 मिनट चाहिए होते हैं और 15 मार्कर लिखने के लिए 11 मिनट चाहिए होते हैं, तो आपकी टाइम सिंकिंग भी माइंड की जाएगी. यहाँ पे टाइमर चलेगा. यू विल राइट द क्वेश्चन. आई विल बी देयर इन द क्लास टू मोटिवेट यू टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास. इस तरीके से बैक टू बैक हम 5 क्वेश्चंस लिखेंगे. वंस दैट इज डन, उसके बाद हम मॉडल आंसर उन 5 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे विद इन द क्लास ओनली. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ आपने राइट स्मार्ट में सीखा कैसे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करनी है, फिर आपने उसका एप्लीकेशन किया लाइव आंसर राइटिंग में. उसके बाद आप रेडी हैं अपने टेस्ट प्रैक्टिस के लिए. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. आंसर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा दैट वी हैव सिंक्ड राइट स्मार्ट एंड लॉज. तो जैसे आज मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट की क्लास हो रही है, तो आज आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो. अगले दिन लॉज की क्लास भी मॉडर्न हिस्ट्री की ही होगी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिख रहे हो. देन योर आंसर राइटिंग फॉर मॉडर्न हिस्ट्री इज सॉर्टेड. उसके बाद लेट्स से एंशिएंट मिडिवल की क्लास हो रही है राइट स्मार्ट की, वेयर आई एम डिस्कसिंग द PYQs विद यू. उसके अगले दिन लॉज की भी एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी. तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स के राइट स्मार्ट और लॉज हमने सिंक किए हैं, ताकि यू हैव डन द PYQs आल्सो एंड इवन योर आंसर राइटिंग इज सिंक्ड अलोंग विद इट. All right. Last component of your mains examination preparation, but most important. I'm sure आपने अभी तक ये समझ लिया है कि कंटेंट कैसे कवर करेंगे, आंसर राइटिंग आप कैसे सीखेंगे इस पूरे MMP प्लस प्रोग्राम में. बट समवेयर जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे, आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए. एंड एट सारथी IAS to mentor you in this program, we have Sajal sir with us. I think you already know that rank 1 of this year, Shakti Dubey, was sir student. He has mentored rank 1 of this year. तो सर किस तरीके से हम MMP प्लस प्रोग्राम में मेंटर करने वाले हैं सभी स्टूडेंट को? तो बेसिकली इसमें हम लोग ग्रुप मेंटरशिप करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एवरी 15 डेज वी विल हैव अ प्रॉपर सेशन जिसमें एक इंटरव्यू गिवन मेंटर रहेगा और वो उनको एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन, जैसे नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, फिर उनके डाउट्स लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो कंटेंट देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके बाद उनके बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए उनको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी. वो सारी चीजें जो है मेंटर्स करेंगे और इनमें कुछ सेशंस जो होंगे मैं भी लूंगा. ऑलराइट.
डन। सो सर ये थोड़े से सैंपल नोट्स हैं आफ्टर मेंटोरशिप। देखिए जैसे सर ने बोला कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे या रिवाइज कैसे करेंगे, देखिए आपकी नोट्स बनाने की प्रॉब्लम को भी सर हमने नोट्स के अंदर ही स्टूडेंट के लिए सॉल्व कर दिया है। आपको एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस माइंड मैप्स प्रोवाइड किया जाएंगे जहां से कि आप क्रिस्प रिवीजन राइट बिफोर द एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक चीज मैं इसमें और जोड़ूंगा कि जो मेंटर्स होंगे वो आपके फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड रहेंगे थ्रू आउट योर मेंस प्रिपरेशन जर्नी। वंडरफुल। सो नाउ लेट्स चेक आउट दिस। तो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था क्रेडिबल फैकल्टी, क्वालिटी कंटेंट एंड अफोर्डेबिलिटी। तो सारथी आईएएस इज मेंटेनिंग द मिशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी इन दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन प्रोग्राम एज वेल। ये जितने भी कंपोनेंट्स आपने देखे GS 1, 2, 3, 4, essay, live answer writing session, Write Smart, individually if you want to subscribe to them, this is the price 2750 plus taxes। but इन सारे कंपोनेंट को अगर आप एक साथ बाय करना चाहते हैं इन वन स्टॉप सॉल्यूशन दैट इज MMP प्लस प्रोग्राम, तो आप इस कॉस्ट पे बाय कर सकते हैं। कलेक्टिवली दिस कॉस्ट इज more than 19,000, but in MMP plus we are offering you at 11,000 plus taxes। तो affordability mission we are carrying on at Sarthi IAS with these prices। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर दैट सज्जन सर प्लीज ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट ने हमसे MMP प्लस ऑलरेडी पढ़ लिया था उनका क्या, वी हैव रिसीव्ड दिस क्वेरी अ लॉट एंड आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके इस टाइप के और भी क्वेरीज आएंगे कि सर अगर हमने लास्ट ईयर आपसे MMP प्लस ऑलरेडी कर लिया था तो कंटेंट तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, नाउ व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट एट सारथी आईएएस इन दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन। तो देखिए अगर आपने कंटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है तो आपको कंटेंट तो यार दोबारा नहीं देखना चाहिए, डुप्लीकेशन बिल्कुल मत करो। वी विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय द MMP प्लस ऑफ दिस ईयर, बट फॉर ऑल ऑफ यू व्हाट इज रिक्वायर्ड एक बार ये समझ के देखते हैं। कंटेंट है, नोट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, ऑल यू नीड इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। For that we have for you this year मेंस टेस्ट सीरीज with Write Smart, है ना, जहां पे लाइव सेशन होंगे Write Smart के और मेंस टेस्ट सीरीज कवर्ड होगी। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को बताते हैं कि कैसे हम गाइड करने वाले हैं। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सबसे पहले क्या होगा कि वो राइट स्मार्ट के लेक्चर्स देखेगा जहां से वो थिंकिंग प्रोसेस और आंसर राइटिंग के टेम्पलेट सीखेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ही विल बेस्ड ऑन दीज टेम्पलेट्स ही विल अटेम्प्ट द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आफ्टर द टेस्ट इज ओवर आई विल बी डूइंग आंसर राइटिंग सेशन पोस्ट टेस्ट। इसमें मैं क्या करूंगा कि यहां पे ये चीज PYQ बेस्ड है, राइट, और यहां पे क्या होगा कि जो आपके टेस्ट होंगे उन टेस्ट को मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर कोई रैंक 1 है या रैंक 5 है या रैंक 10 है वो इन आंसर्स को कैसे लिखेगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैं टेक्निकली उन्हीं टेम्पलेट्स को फिर से रीएम्फसाइज करूंगा और उन्हीं टेस्ट में मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका पर्सनलाइज्ड लाइव 1-to-1 इवैल्यूएशन। आप देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में कि जब आपकी कॉपी चेक होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अल्टीमेटली मेरे को 80 मार्क्स क्यों मिले, मेरे को 3 नंबर क्यों मिले, 2 नंबर क्यों मिले, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कमेंट्स होते हैं जेनरिक। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पर्सनलाइज्ड लाइव 1-to-1 इवैल्यूएशन कर रहे हैं जहां पे द पर्सन कैन टॉक टू द इवैल्यूएटर और एक एक आंसर का वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि मैंने अगर 3 नंबर दिए हैं तो क्यों दिए हैं और इसमें एग्जैक्टली वीकनेसेस क्या है। और इसके बाद भी आप अपनी कॉपी लेके हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन मेंटर से भी आप अपनी कॉपी डिस्कस कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन प्लस मेंटरशिप है ये। सो सर मेजर इशू टेस्ट सीरीज में यही रहता था, जब मैं भी अपने टाइम पे टेस्ट सीरीज दिया करता था बहुत ही जेनरिक कमेंट आते थे, इंप्रूव द कंटेंट, इंप्रूव द स्ट्रक्चर, समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है। तो यहाँ पे आप मेंटर से डायरेक्टली जूम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपके सामने आपका पेपर इवैल्यूएट करेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे 10 में से आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए थे, मेंटर ने 4 क्यों दिए, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं मेंटर को और इवैल्यूएटर को एंड यू कैन अंडरस्टैंड हिज और हर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो सर इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ टेस्ट भी बता देते हैं। देयर आर डिटेल टेस्ट, यहाँ पे 8 GS के सेक्शनल टेस्ट हमने रखे हैं प्लस उसके साथ एसए के 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे यहाँ पे। वंस यू आर डन विद द सेक्शनल टेस्ट उसके बाद FLT की बारी आती है। 4 GS फुल लेंथ टेस्ट एंड 1 essay फुल लेंथ टेस्ट विल आल्सो बी देयर। ठीक है, तो रफली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल 15 टेस्ट प्लस राइट स्मार्ट आप कंबाइनिंग साथ ही इसकी मेंस टेस्ट सीरीज में इस बार लिख सकते हैं। एंड दो स्टूडेंट इसका प्राइस भी देख लेते हैं। दिस इज 13,500 प्लस टैक्सेस, बट दो स्टूडेंट जो सारथी आईएएस से लास्ट ईयर MMP प्लस कर चुके हैं उनके लिए वी आर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आप लास्ट ईयर MMP प्लस का प्रोग्राम ऑलरेडी सारथी आईएएस का ले चुके हैं, कंटेंट वहां पे पढ़ चुके हैं, तो कंटेंट को प्लीज डुप्लीकेट मत कीजिए, आपकी एफर्ट डुप्लीकेट होगी, टाइम वेस्ट होगा।
उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज विद राइट स्मार्ट कीजिए, जहां पे कि आप अपनी आंसर राइटिंग पे वर्क करेंगे और कंटेंट जो आपका पहले आपको दिया गया है उसी को आप रिवाइज कर सकते हैं। सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बची हैं इस प्रोग्राम के बारे में, आई थिंक इट्स अ डिटेल्ड वीडियो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और अभी भी कोई अगर क्वेरी बचा है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर ask@sarthi.com पे आप हमें मेल डाल सकते हैं। बाकी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एट द एंड, इवन अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई सजेस्ट यू, आपके प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स बन रहे हो, अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वे फॉरवर्ड फॉर यू इज मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लास।